सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरणों में बैठी हुई गुरु रूप साध संगत जी, आज हम गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी से जो अमृत वेले का महत्व है, वो वाणी के उपदेश और गुरु साहब जी का इतिहास से उनकी साखी जो है उसकी विचार गुरु साहब की कृपा से करेंगे। गुरु महाराज हमारे ऊपर बख्शिश करते हैं। जब हम गुरु नानक साहब जी के वचन पढ़ते हैं, फिर के अग्गे रखिए जित दिसे दरबार, मूँह कह बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार। जब आज के समय को जब हम देखते हैं तो उसमें आज के समय में और पुराने समय में बहुत अंतर है। जो पुराने गुरसिख रहते थे उनके पास बहुत बड़ी दात थी, जो वो थी अमृत वेला। आज उस दात से हम दूर हो गए हैं। पहले हम गुरबाणी के उपदेश गुरु साहब जी के एक एक उपदेश लेंगे, गुरु नानक साहब जी से लेके 5वें पातशाह तक। भी आज हमारे अंदर जो दुखों का कारण है, उसका मेन जो कारण है कि हमने अमृत वेला छोड़ दिया है, जिसका इतना महत्व गुरबाणी में गुरु साहब ने बख्शिश किया। और ये कहा जाता है कि पूरा समय ही अमृत वेला है। पर गुरु साहब जी क्या कहते हैं, क्योंकि हम किसी ऊपर किंतु परंतु करने से गुरु साहब से पूछते हैं, गुरबाणी के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि उस प्रभु अकाल पुरख परमेश्वर जो है, वाहिगुरु है। वैसे भी हम किसी के घर जाते हैं, पहले सोचते हैं भी क्या लेके जाएंगे और क्या बोलेंगे जाकर, वे हमारे से वो प्यार करे। गुरु महाराज कहते हैं फेर के अग्गे रखिए हैं जित दिशा दरबार। एक और बेनती करूं, जहां पर रुकना है, फेर के अग्गे रखिए हैं जित दिशा दरबार। जब हम इकट्ठा पढ़ देंगे फेर के मतलब घुमा के, उसका अर्थ ही नहीं बनेगा। हम जल्दी में पढ़ देते हैं फेर के आगे रखिए, पंजाबी में कहते हैं फेर के, घुमा के क्या आगे रखें। फेर के आगे रखिए जित दिशा दरबार, मूँह कह बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। सतगुरु कहते अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले की संभाल करनी, उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ना, क्योंकि रात जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो भी जागते रहते हैं। पर अमृत वेले उठ के करना क्या, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। और क्या मिलेगा, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा मतलब उसकी बख्शिश रूपी हमको कपड़ा, जिससे हमारी जिंदगी बनेगी, हमारी इज्जत ढक जाएगी। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। ये गुरु नानक साहब जी के वचन है। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते चौथे पहरे सभा के सुरते हैं उपजे चाओ। जो गुरसिख हैं, जो प्रभु के प्यारे हैं, उनके अंदर चाव पैदा होता है। जब रात का चौथा पहर जो आता है, जो हम सीधी बात करें भी 3 से 6 बजे तक, सूरज निकलने से पहले, चौथे पहरे सुबह के सुरतियां उपजे चाओ, 3 दरियावां स्यों दोस्ती मन
मुख सच्चा नाम, उनके मन के अंदर, उनके मुख के अंदर सिर्फ एक परमेश्वर का नाम है। सुबह अमृत वेले क्यों उठना है? क्योंकि हमारी जो सुरत है जल्दी टिक जाती है। मैं कई दफ़ा उदाहरण देता हूं कि जब हम गाड़ी सीखते हैं तो गाड़ी सीखने के लिए खुली जगह में जाते हैं, किसी स्टेडियम में चले गए, ग्राउंड में चले गए, पर जब गाड़ी सीख लेते हैं फिर हम गलियों में भी घूमते रहते हैं, भीड़ भाड़ में भी चले जाते हैं। उसका कारण है कि जब अब अमृत वेला संभाल लेंगे ना, फिर 24 घंटे उस प्रभु की रहमत जीवन में बनी रहेगी। चाहे हम फिर कारोबार में रहें, चाहे कहीं चले जाएं, कहीं बाजार में, कहीं भी रहेंगे, पर सुरत जो है हमारी उसके साथ जुड़ी रहेगी। जो लोग बोलते हैं ना कोई बात नहीं है, कभी भी वाणी पढ़ सकते हैं, पर वाणी पढ़ने का भी समय निश्चित है, जो नित्यनेम है। नित्यनेम जो है 5 वाणी है, सुबह है, शाम को सोदर की वाणी है, रात को 16 साहब का समय है। उसका टाइम नहीं है, 8 बजे को सो सकता है, 9 बजे सो सकता है, 10 बजे सो सकता है, पर उसमें लिखा है रात को सोने के समय 16 का पाठ करना। तो जपजी साहब तो हम अभी भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, पर जो समय दिया, हर एक चीज का साथ संगत जी समय है, हर एक चीज का समय। फसल हम बीजते हैं तो उसका भी समय है, दुकान खोलते हैं उसका भी समय है, बंद करने का भी समय है, उठने का भी समय है, सोने का भी समय है, हर एक चीज का समय है। अब आदमी कहे कि कभी भी आप पाठ कर सकते हैं, अमृत वेला होता है, 24 घंटे अमृत वेला होता है। और स्कूल तो दिन में खोलते हैं, रात को थोड़े खोलते हैं। बैंक रात को थोड़ी खोलेगी, दिन को खोलेगी ना। जिसका जो समय है उसी समय खोलेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं, भाई चौथे पहर सभा के सुरतियां उपजे चाओ, तेना दरियावां स्यों दोस्ती। इसका अर्थ क्या है? दरियावां से मतलब उनके अंदर प्रभु के नाम का प्रवाह चलता है। तेना किनके अंदर? जो अमृत वेले उठते हैं। तेना दरियावां स्यों दोस्ती, मन, इसको अलग अलग पढ़ना है, मन मुख सच्चा नाम। उनके मन के अंदर भी, उनके मुख अंदर भी प्रभु का नाम है। मन मुख सच्चा नाम। ये हम इकट्ठा पढ़ देंगे, मन मुख सच्चा नाम। मन मुख किसको कहते हैं? अलग हो जाएगा। तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। ते वे गुरु अमरदास महाराज तीसरे पातशाह कहते हैं, बाबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार। बबीहे की तरह जब उठ के उसको याद करेंगे ना, बाबिया अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघे नू फरमान हुआ। परमेश्वर ने गुरु को फरमान कर दिया, बरसो कृपा तार। ते गुरु महाराज आप रहमत करते हैं, बख्शिश करते हैं। बाबिया अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघे नू फरमान हुआ, बरसो कृपा तार। जब उठ के अमृत वेले उठ के उसको याद करें। फिर चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज जी, तो हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, गुरसिख का जो जीवन है, जो कहते हैं कि मैं तो सिख हूं, मैं तो गुरसिख हूं, तो उठते कितने बजे? बोले 9 बजे। तो गुरु रामदास महाराज कहते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ते आवे। भल के मतलब अमृत वेला। पंजाबी में भलके को कहते हैं, कल भी कहते हैं कि भलके काम करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं भलके, फिर उसको क्लियर किया गुरु पातशाह ने, दूसरी लाइन में क्लियर कर दिया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे भलके प्रभाती। भलके मतलब प्रभात की बात करी गुरु साहब ने। जो लोग कहते हैं ना भी अमृत वेला तो सारा समय अमृत वेला, कभी भी पाठ कर लो, आप 10 बजे उठ के पाठ करके दिखाओ, नहीं मन टिकेगा, नहीं टिकता। पर टिकेगा उसका जो अमृत वेले उठ के उसका नेम बन जाएगा, वो दिन में भी कभी भी करेगा, उसका मन टिकेगा। नहीं तो गुरु साहब महाराज कहते लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। तो जब अमृत वेले को संभालोगे, लाहौर शहर अमृतसर सिबती दा घर, तो जीवन बन जाएगा जब अमृत वेले को संभालेंगे। तो गुरु महाराज ने तो जीवन दिया, गुरु साहब ने तो हमारे ऊपर बख्शिश की है।
हमारी सिख कौम के महान विद्वान हुए प्रिंसिपल सतवीर सिंह जी, बहुत उन्होंने खोज करी इतिहास के बारे में। एक अपनी किताब में लिखते हैं, 10 गुरुओं का इतिहास लिखा उन्होंने, और भी बहुत पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक में लिखा है कि मेरी माँ जो थी सुबह हमको चाय नहीं पीने देती थी, जितनी देर हम अमृत वेले उठ के पाठ करके गुरुद्वारे नहीं जाते थे। तो हमारी माँ ये कहती थी, आज भी बोले मेरे कानों में आवाज़ गूंजती है कि 2 आदमी अमृत वेले नहीं उठ सकते, एक आदमी जो बीमार है और दूसरा जो नास्तिक है। जो नास्तिक है, एक बीमार है, वो अमृत वेले नहीं उठ सकता। तो कहने का भाव गुरु रामदास जी कहते, जब हम सिख हैं तो गुरु महाराज कहते सिख का जीवन क्या होता है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सर नावे। जो आज हमारे अंदर गिरावट आ रही है, आज दुखों का कारण ही ये कि आज हमारे बुजुर्गों का बहुत जीवन प्रबंध था, वो अमृत वेले को संभालते थे। कि उसका बहुत बड़ा कारण है अमृत वेले ना उठने का कारण क्या है कि हम सोते नहीं हैं, समय से नहीं सोते। बिना मतलब से 11-12 बजा देंगे, मतलब भी बहुत हम अमीर लोग हैं, हम सोते हैं 9 बजे उठेंगे, बहुत हम बड़े लोग हैं। हमारी ये पहचान होगी आज भी, आज आप इतनी जल्दी सो जाते हो। मेरे को फ़ोन करेंगे कहीं रात को 11 बजे फ़ोन करें, आप सोए तो नहीं थे, अब उठाएंगे भी फिर फ़ोन करके, फिर सोए तो नहीं थे। तो जब मालूम है भी 3:30 बजे उठना है, गुरु साहब महाराज ने कृपा करनी है, तो फिर हमने तो उठना है, दूसरे को भी खराब करना है। तो गुरु पातशाह महाराज जीवन, क्योंकि जीवन आज गिरावट क्योंकि आज, और पुरातन सिखों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही बात थी उनके जीवन। किसी विद्वान से किसी ने पूछा था भी आज और पुराने सिखों में क्या अंतर है। उन्होंने कहा भी सीधा जा काम है कि, पर इसके लिए मैं आपके एक सवाल करूंगा, आपको समय देना पड़ेगा, बताओ। तो सीधा सवाल है कि पुराने सिखों में और आज के सिखों में क्या अंतर है। बोले 1 साल दो, 1 साल मेरे साथ रहो, उसका जवाब मिलेगा। बोले समय नहीं है, 6 महीने समय नहीं है, 3 महीने, 2 महीने। बोले आप घुमा क्यों रहे, सवाल का जवाब दो कि पुराने सिखों में और आज के सिखों में क्या अंतर है। बोले यही अंतर है, वो चल पड़ते थे 6-6 महीने, 4-4 महीने चल पड़ते थे। आज किसी को समय कोई नहीं है, टाइम नहीं है। पहले अपना टाइम देखा, टाइम बहुत है। जैसे आदमी 70 साल जिंदगी व्यतीत करता है, 70 साल में कितने दिन आते, कितनी रात आती। जब गुरुद्वारे में बैठेगा, जो थोड़ा बहुत लेट हो गया और नींद आएगी, हमने सुबह उठना है, जब पार्टी में जाएगा 12 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे। बहुत कृपा, नहीं तो बड़े शहरों में तो हालत ही खराब होगी, दिन रात एक हो गया। तो गुरु महाराज ने जो आज दुखों का कारण ही है, वो अमृत वेला छोड़ दिया। पर क्योंकि हमको सिखाया भी यही जा रहा है कि पूरा समय अमृत वेला है। हाँ, उस समय अमृत वेला है जब हम अमृत वेले को संभालते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सर नाम। हुण गुरुद्वारों को समा अपने समय से रख दिया, 11-12 बजे तक कीर्तन चलता रहता है गुरुद्वारे में। उसका कारण कि हम आएंगे नहा धो के 10 बजे, हमारे को तो प्रसाद भी मिलना चाहिए, मिल जाता है ना, प्रसाद भी मिल जाता है। तो सिख हैं हम, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम त्याग। गिरावट भी वहीं पर आ गई। हुण जो लोग कहते हैं ना, गुरु महाराज ने ये भी शब्द भी बरता है, अमृत वेला तो बरता, पर प्रभात समा भी बोला है। बाणी में शब्द आते हैं, आप सहज पाठ करते हो। गुरु महाराज कहते हैं, प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ध्याए। गुर के चरण ध्याए मतलब गुरु के नाम को सिमरता है, उसके नाम को ध्यान करता है। जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए। प्रत्येक काल हर नाम उचारी ईत ओत की ओट समारी। जब प्रातः काल उठकर अमृत वेले उठ के प्रभु का नाम सिमरन करेगा, तेरा जीवन अभी जीवन जो आगे आने वाला समाज है वो प्रभु सवार देगा। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु नानक साहब जी, 9 प्रभाते शब्द ध्याइए छोडो दुनि प्रीता, अरनवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता।
वो जीत जाएगा। पर गुरु साहब महाराज जी कहते, तो भाई गुरदास साहब जी कहते हैं गुरसिख के जीवन का, जो गुरु साहब कहते हैं, गुरु रामदास जी कहते गुरु का सिख क्या करता है, गुर सिख भल के उठ कर अमृत वेले सर न बंदा, गुर के बचन उचार के धर्मशाल की सुरत करन दा, साध संगत जाए के गुरबाणी दी प्रीत सुनन दा। फिर जब दिन चढ़ता है फिर संगत में आता है, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे, उदम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सरन आवे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, फिर तो गुरु महाराज कहते बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे, चलत बैसत सोबत जागत गुर मंत्र हृदय चितार। फिर तो 24 घंटे उस प्रभु का उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन के सदका। तो जो गुरु साहब ने अमृत वेले की महत्व जीवन में दिया है, वो आज हमारे अंदर कमजोरी आ रही है, हमारे अंदर वो कमजोरी आ रही है। अमृत वेले गुरु साहब महाराज ने कृपा करी, बख्शिश करी, वो सारा टाइम पर जे भी गुरु साहब ने महाराज ने कृपा करी जी, जे जो लोग उठते हैं नहीं समझे कि मैं उठ रहा हूं। अब एक बार बोल के देखो कि मैं 1 महीने से गुरुद्वारे जा रहा हूं, बोल के सो जाओ, सुबह नहीं उठ पाओगे, क्योंकि उठाने वाला वो है। भाई गुरदास साहब कहते सतगुर जाग जगाए दा, साध संगत मिल अमृत वेला। जगाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। सतगुरु जी का शब्द आता है, कहते पिछों राती सदड़ा नाम खसम का लेह। सदा मैसेज प्रभु आप उठाता है, आप कृपा करता है, आप बख्शिश करता है। कहते हैं ना, जैसे शादी होती है तो आदमी सभी को कार्ड दे देता है, सभी लोग उनके घर आते हैं। अब पड़ोस में घर है, उसको पूछते हैं भी तू तो आया नहीं, तेरे तो पड़ोसी है। बोले मेरे को तो बुलाया ही नहीं उसने, मेरे को तो सद्दा ही नहीं दिया। तो सद्दा जिसको देता है ना, उठाता वो इसको ही है, वो कृपा करता है। किसको उठाता है? जिसके अंदर चाव होता है, मैं उठना है। तो हमने सोचा भी उठना ही 8 बजे, अलार्म ही 8 बजे का लगाया, 8 बजे नहाएंगे, 9 बजे गुरुद्वारे जाएंगे। तो हालत क्योंकि हमने अपने टाइम भी उस सब से रख दिया। जो आशा की वार का समय है, आज भी आप देखते हो ना, पूरी दुनिया देखती है दरबार साहब, सूरज निकलता है उधर समाप्ति हो जाती है। हर जुग जुग भगत उपाय पैज रखदा, वो मर्यादा आज भी है। जो लोग कहते हैं ना आज वो पुराने समा था, आज का समा ये है, अभी जाओ दरबार साहब देखो तो सही, पूरी पूरी रात। किसी को पूछोगे ना भी कहाँ से आए, बोले हमारा गांव 25 किलोमीटर दूर है, किसी का 30 किलोमीटर, 2:30 बजे 3 बजे दरबार साहब पहुंच जाते। हमारे को कितना काम है। और जो वहाँ पर आके गुरबाणी पढ़ते हैं खड़े होकर, जब गुरु साहब का हुक्म आता है, उनसे पूछो कौन है आप, वो तनख्वाह नहीं लेते। उनमें से कोई बिजनेसमैन है, कोई एक जज थे, एक वकील है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी संगत में से हैं। तो कृपा तो लेनी पड़ेगी ना, बख्शिश लेनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज आप कृपा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 ही आदमी अमृत वेले नहीं उठ सकते, एक बीमार और एक नास्तिक, जिसको प्रभु के ऊपर आस्था नहीं है। तो हम जब उठते हैं फिर हमारा कौन सा। तो मस्कीन जी को किसी ने पूछा था भाई अमृत वेला नहीं, कई लोग बोलते हैं हमारा अमृत वेला बन जाए, अरदास करो, अमृत वेला बन। मैं तो ये पूछता हूँ आपका सोते कितने बजे? 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे सो गए तो शरीर को भी तो आराम चाहिए ना। जब सोना ही नहीं है, बिना मतलब के लोग बिना मतलब सोते, नाटक देखेंगे। एक वो जो आ गया स्टार प्लस, उससे नहीं खत्म होता काम, एक से एक नाटक, एक ऊपर नाटक, वो जिंदगी भी नाटक बन गई। तो जब सोना ही नहीं है तो उठना कब है? तो अरदास करके सोवो, गुरु महाराज आप फिर कृपा करते। जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज आप सदा देते हैं, किसी की ताकत नहीं कि मैं उठता हूँ, वो उठाने वाला वो है। जब हमने एक दिन उठ गए, फिर पूरे शहर को बताना कि आज मैं गुरुद्वारे गया था। जब कोई भी नहीं जाता था, मैं वो गुरुद्वारे जाता था, मैं पैदल जाता था गुरुद्वारे। फिर मैं आ गई ना, जब ये जाने मैं किस का, तो लंबी छुट्टी मार देता भाई गुरु पर, चलो आराम करो। तो गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करता है, उसने ही कृपा करनी कि उसके ऐसे मतलब अमृत वेले उठने से प्रभु को फर्क नहीं पड़ेगा।
अमृत वेले उठेंगे हमारा जीवन ही सफल होएगा, हमारा ही जीवन सफल होएगा। मैं तो जहाँ तक बेनती कर, लोगों ने घरों में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया है, हम चाहते हैं भी गुरुद्वारे में प्रकाश अमृत वेले होना चाहिए। घर पे 10 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं, कोई समय कोई नहीं है, भी गुरु का डर नहीं है। भी कहाँ भी हम लोग बोलेंगे भी गुर सिख हैं, तो दुखों का कारण भी यही है कि हम गुरु ग्रंथ साहब को कैद कर लिया घरों में। दुखों का कारण भी है, वहीं शराब पी रहे हैं, उसी घर में उसी चूल्हे के ऊपर मांस बन रहा है, वहीं कड़ा प्रसाद बन रहा है, कहाँ से सुख मिलेगा। तो हमारी हालत ही ऐसी दुखों का कारण ही है कि हम उसको डर से दूर हो गए कि चलो जिसको भी काम, जब हमको उठेंगे गुरु साहब तो हमारे पास ही है ना, कर देंगे प्रकाश। तो सतगुरु महाराज कृपा करते हैं, गुरु साहब ने आज कितनी मुसीबत हमारे ऊपर है, कुछ भी नहीं है, इतने सुखों में आकर भी हम अमृत वेले को नहीं संभाल पाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ऊपर से बरसात हो रही है, आगे से सरसा का पानी चढ़ा हुआ है, पीछे दुश्मन है, आगे भी दुश्मन है। अमृत वेला हो गया, गुरु साहब कहते हैं आशा की वार का कीर्तन करो, आशा की वार का कीर्तन करो। गुरु महाराज जी पीछे दुश्मन लगे, गुरु महाराज कहते शहीद होएंगे, यहीं हो जाएंगे, पर अमृत वेला छूट गया तो कुछ भी नहीं जीवन में बचेगा। जब सिख के जीवन से गुरबाणी चले जाएगी तो सिख का जीवन खत्म हो जाएगा। जो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन में पाठ नहीं कर सकते, 24 घंटे करो, पर नियम तो गुरु साहब ने दिया ना, नित नेम दिया। जपजी साहब अमृत वेले पढ़ना, आप शाम को भी पढ़ सकते हो, दोपहर को भी पढ़ सकते हो, रात को भी पढ़ सकते हो, वाणी पढ़ने का कोई समय नहीं है। पर जो नेम है, जो गुरु साहब ने महाराज ने इतनी मेहनत करी है अमृत वेले। भाई मर्दाना जी मुसलमान थे, गुरु नानक देव जी ने 3 बातें कही थी। पहली बात थी अमृत वेले उठना है, दूसरी केस नहीं काटने, केस नहीं काटने, और तंबाकू का सेवन नहीं करना। 3 बातें समझाई थी, सारी जिंदगी उन्होंने कमाई। आज मर्दाना जी को याद करते हैं, गुरु नानक साहब को याद करते हैं, मर्दाने को भी याद करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब कुछ चाहिए तो गुरु महाराज के चरणों में अरदास करते हैं, तो फिर के अगे रखी है जित दिशा दरबार, मोह कै बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। क्या मिलता है, कर्मी आवे कपड़ा नदरी, मोख द्वार नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। तो आप कृपा करता है, अरदास करके सो कि अमृत वेले उठना है। चलो ठीक है, कोई आदमी जरूरी काम होता है, कभी लेट हो गया अलग, इतना भी गुरमत में नहीं गुरु साहब ने हमको परेशान किया भी जो ठीक है लेट हो गया, कभी अलग चीज़ है। अब ये मसला का हल कोई है, कई लोगों का सवाल है कि हम तो नाइट ड्यूटी करते हैं, हम अमृत वेला कैसे संभाल सकते हैं। ये मसला पंथ का है, जो अकाल तख्त सब जाए, अकाल तख्त सब 5 प्यारे जो हुक्म करेंगे भी दिन में भी आप कर सकते हो पाठ, वो अलग। सभी लोग तो नहीं नाइट ड्यूटी करते ना, कोई कोई होता है, कोई कोई होता है ना, सब तो नहीं। ये एक बहाना हो गया, सभी इस काम के लिए हमारे पास टाइम है। पर गुरु महाराज जी क्यों आज हमारे जीवन में जो दुखों का कारण है वही है कि हम अमृत वेला उठना छोड़ दिया है। गुरु महाराज कहते झा लांगे उठ नाम जप, झा लांगे मतलब अमृत वेले, झा लांगे उठ नाम जप, निस्वासर आराध, निस्वासर दिन रात उसको उसका सिमरन कर, कारा तुझे ना व्यापी, नानक मिटे उपाध। कोई तेरे को दुख नहीं व्यापेगा जब उस प्रभु का सिमरन करेगा, उस प्रभु के साथ जुड़ेगा। बहुत आप भाग्यशाली हो जो गुरु महाराज की कृपा से अमृत वेला भी संभालते हो, गुरु की संगत भी करते हो, सेवा भी करते हो। इसी तरह गुरु महाराज कृपा करें, इसी तरह आपका जीवन जो है गुरबाणी के मुताबिक, क्योंकि वाणी से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। बाणिया सिर बाणी, बाणी के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी हमको लेना है वो गुरबाणी से ही प्राप्त होएगा। जो प्रभु को मिलवोच है खोज शब्द में ले, जब हम गुरबाणी के साथ जुड़ेंगे। बहुत कृपा गुरु महाराज इसी तरह आपके ऊपर कृपा बनाई रखे। इतनी बेनती प्रवान करना, साध संगत जी बेनती करते हुई भूल चूक की क्षमा करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।